दिया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन दिया है, यदि आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये सब किस पर है। पहले हम देखिए ले रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ हम इस मान को भर देंगे, कॉस स्क्वायर जगह पर कितना भरेंगे, साइन एक्स। तो इसलिए अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कॉस पर पावर 4x। तो अब यहाँ क्या भरेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स के जब हम क्या भरेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का मान है साइन एक्स प्लस कॉस पर पावर 4x का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। प्रश्न देखिए शुरू में क्या दिया है, प्रश्न शुरू में यही दिया है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका भी वैल्यू होगा 1, यानी सी नंबर क्वेश्चन हमारा सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखें। 2 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 10 to the power minus z। पहले हम 2 से इसका कंपेयर करेंगे, फिर इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। चलिए 2 पर x ले लिए इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से 1/10 पर z, क्योंकि इसमें यहाँ पर माइनस देख रहे हैं पावर है, तो माइनस को हटाएंगे तो जब हमारा बेस होता है वो उलट जाता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/x से हम भाग दे देंगे, तो इससे कट जाएगा इसका पावर, तो 2 इक्वल टू 1/10 पर z/x। इधर चलिए 5 टू द पावर y इक्वल टू, इसी को लेकर चलिए, फिर इसको हम चेंज कर लेंगे 1/10 टू द पावर z, फिर इन दोनों में 1/y से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 5 y से y कैंसिल इक्वल टू 1/10 टू द पावर z/y। अब यहाँ एक समीकरण मिल गया हमें और ये एक समीकरण मिल गया। अब हम दोनों को गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, यानी हो गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 टू द पावर z/x इंटू 1/10 टू द पावर z/y। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 को 1/10 पर -1, क्योंकि ये पावर माइनस में जाएगा तो ये जो 10 न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों का बेस समान है, तो हो जाएगा 1/10 पर z/x प्लस z/y। इससे इसको हम काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, z/x प्लस z/y इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों में हम z कॉमन ले लें, z यदि हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1। पक्षांतर कर दीजिए, ये यहाँ पर आकर के डिनोमिनेटर बनेगा, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। पक्षांतर कीजिए 1/x प्लस 1/y माइनस होगा प्लस 1/z इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0, यानी हमारा बी नंबर
सही है। किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ देखिए समय दिया हुआ आपका 40 सेकेंड दिया है। इसको हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में हम पहले बदल लेंगे। तो इसका क्या फार्मूला है, 36 इंटू, ये फार्मूला होता है किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बना रहे हैं तो आप कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो सीधे हम इस फार्मूला को हम ले रहे हैं 5/18 कैंसिल टू 10, यानी ये हमारा हो गया चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड। समय आपका दिया हुआ है कितना, 40 सेकेंड। दूरी यानी लंबाई ही दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल हो गया 10, समय 40, यानी हो गया 400 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे मिल जाएगी 400 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखें, नंबर 22 में क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का मान। इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिए, या माइनस से प्लस करके ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, नहीं हमारा मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब चूंकि साइन कॉस में कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको बदल दें, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक एक्स, प्लस साइन अपॉन कॉस का होता है टेन एक्स। अब देखिए कौन आंसर सही है, ए नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही है। आगे हम देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 cm स्क्वायर है तो इसका परिमाप। तो समबाहु, ये क्वेश्चन नंबर 23, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर इक्वल टू दिया 4√3। आप चाहे तो न्यूमरेटर दोनों में √3 काट दीजिए, भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, इसलिए भुजा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 का अंडर रूट कीजिएगा तो 4। परिमाप पूछा है तो परिमाप किसी का होता है भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग। तो 3 इंटू 4 यानी 12 cm, यानी हमारा बी नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़े, इसमें देखिए दे रहा है लॉग बेस 5 1/125 का वैल्यू। तो ये लोगरिथम पढ़े होंगे तो आप इसका देखिए बेस 5 दिया है तो इसको हम 5 के बेस पे बना देंगे, यानी हम a1/125 को हम लिख सकते हैं 125 टू द पावर -1 इक्वल टू लॉग बेस 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 3 टाइम होगा 3 टाइम्स इंटू 3 -1, यानी लॉग 5 बेस पर हम लिख सकते हैं 5 पर -3 पावर आगे चला आता है -3 लॉग 5 बेस 5। अब जानते हैं कि लॉग 5 बेस 5 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए -3 इंटू 1 -3 हमारा आंसर होगा, बी नंबर इसका सही है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखें, यदि दो गोलों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उनके पृष्ठों का अनुपात। तो पहले हम भुजा निकाल लें। तो गोले का क्या होता है आप फार्मूला जानते होंगे,
4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ मतलब हमें क्यूब से, तो R1 पहले हम लिख दें R1/R2 पर क्यूब इक्वल टू 1/8, इसलिए R1/R2 इक्वल टू, इसका घनमूल कर लेंगे हम इन 1/2। तो इनके पृष्ठों का अनुपात इसका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 हमें छोड़ देंगे, हमें मतलब नहीं, हमें आर से मतलब है। तो यानी स्क्वायर हमें बन रहा है, ये देखना कि स्क्वायर बन रहा है। तो क्षेत्रफल का हम डायरेक्ट ले लेंगे R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर इन 1/2 का स्क्वायर। तो हमारा 1/2 का स्क्वायर 4, यानी 1/1 प्रोपोर्शनल 4 इसका आंसर होगा। 25 नंबर सही है। 5 इंटू 5⁻³ डिवाइड 5⁻³ इक्वल टू 5⁴ है, तो a का वैल्यू। चलिए प्रश्न को हम शुरू कर रहे हैं 26 को। यहाँ ध्यान देंगे तो 5, इस 5 को हम जो रूट में दिया है उसको हम लिख सकते हैं इंटू 5 पर 1/2 इंटू 5 पर 3 दिया है, डिवाइड 5 पर, ये आप देख रहे हैं कि माइनस जो दिया है हम उसको इसे लिख दे रहे हैं -3/2 इक्वल टू 5 पर a+2। अब इन तीनों में गुणा है, तो गुणा में जानते हैं घात जुड़ता है, डायरेक्ट हम करेंगे। एलसीएम 2 हो जाएगा, इस पर कोई घात नहीं, तो 1 मानेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 3 6 6 हो जाएगा, डिवाइड 5 पर -3/2 इक्वल टू 5 पर a+2। एलसीएम निकालिए 9, 5 पर 9/2 डिवीजन -3/2 इक्वल टू 5 पर a+2। अब इसका जानते हैं कि भाग में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 9/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5 पर a+2। दोनों को जोड़ लीजिए, 12 टू 5 पर a+2। इसको काट दीजिए 6, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, तब हो गया a+2 इक्वल टू 6, इसलिए a बराबर 6 माइनस 2 यानी 4 हमारा आंसर होगा। ये डी नंबर सही है। चलिए प्रश्न कुछ ऐसा हमारा देखिए बोर्ड पर। ये आप देखेंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल फार्मूला पर है। ये फार्मूला किसका है, तो ये जानते हैं कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फार्मूला पर ये। चलिए हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, हम सीधे लिख दे रहे हैं ab पर पावर 4 माइनस 16 का जो होता है 4 कर दीजिए c टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कीजिए, देख सकते हैं इसका 16 का होता है 2 c टू द पावर 4। इस फार्मूला पर चलिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी पर स्क्वायर और इधर हम लिख सकते हैं 2c पर स्क्वायर बीच में माइनस। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर, और दूसरा होगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, a प्लस बी चाहे कर सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर फार्मूला पर आ गया, ये फिर टूटेगा ए बी प्लस 2c और दूसरा हो जाएगा ए बी माइनस
2c, ये हमारा आंसर हो जाए। देखेंगे हमारा आंसर कौन आया हुआ है, यानी डी नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। कह रहा है रवि 3/4 भाग काम 12 दिनों में करता है, तो 1/2 भाग काम कितने दिनों में करेगा। यदि आप एक लाइन में बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, और यदि इसको बड़ा करना चाहें, जैसे एक लाइन में आपको बनाना है 3/4 काम को 12 दिन में करता है, तो सीधे 4/3 कर दीजिए इंटू 12 इंटू 1/2 काटिए 4, 2 दूना 4, ये 8 दिन में कर देगा। सीधे आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम देख लें थोड़ा, चूंकि 3/4 x भाग काम, x मान लेंगे 12 दिन में, इसलिए x यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 16 दिन में पूरा काम कर देगा। इसलिए 1/2 भाग, ये 16 का 1/2 कर दीजिए, ये 8 दिन। हमारा ए नंबर सही है। अब यहाँ दिया है 29 नंबर क्वेश्चन, हम जरा देख लें क्या बोल रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, तो माध्यिका के लिए तो सबसे पहला हम काम करेंगे क्या कि इसको हम सीरीज में लिखेंगे। जब तक सीरीज में नहीं लिखेंगे सही नहीं होगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए, लेकिन सीरीज में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 20, 22, 23, इस तरह से पहले करके लिखेंगे 20, 22, 23, फिर उसके बाद से आ जा रहा है 25, 34 और 35। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 6, 10। ये सम में है, नंबर जो इसका है ये सम में। तो इस सम के लिए दूसरे फार्मूला देख लीजिए, n/2 प्लस n/2 प्लस एक वहाँ पद, यहाँ वहाँ पद होगा, और होल बटा 2 इस सम के लिए होता है। और विषम के लिए क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद। ये दोनों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो हमारा सम है, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, n है 10, n हमें मिल गया नंबर 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, वहाँ पद, ये वहाँ पद है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 हो गया, और ये काटेंगे तो 5 1 6, यानी हो गया 5/2, यहाँ लिखें प्लस 6वां पद बटा 2। 5वां पद हमारा कितना, 1 2 3 4 5 26, और ये दोनों जोड़ लेंगे 2 6 प्लस 2 9/2, फार्मूला है 5 5 और 2 कैंसिल करेंगे तो 2 7.5, ये हमारा आंसर होगा, यानी बी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए दिया हुआ x+1/x = √3, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये तो फार्मूला है, जानते हैं आप। फार्मूला जब इसको लिखेंगे तो इसमें x² भी आएगा, तो पहले हम इसको होल स्क्वायर कर दें। पहले हम लिखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab
बराबर √3 से स्क्वायर हट जाएगा, 3 ये कैंसिल कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, ये पक्षांतर होगा तो 3 - 2 = 1। ये समीकरण में काम आएगा, प्रश्न में आ जाइए। अब हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ = क्या होता है, तो a³ प्लस b³ का सूत्र है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1/x के होल स्क्वायर। अब मान को भर दीजिए, इसका वैल्यू कितना है, √3, इसका x² प्लस 1/x² का, देखिए यहाँ पर दिया 3 नहीं 1 माइनस इससे कैंसिल हो गया 1 = √3 × 0 = हमारा 0 हो गया। ये हमारा आंसर सही है। आगे देखें, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 cm भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि = वर्ग का परिमाप, परिधि नहीं होता परिमाप, तो इसका होता है 2πr = वर्ग का परिमाप क्या होता है 11 × भुजा × 4। इसमें हम लिख सकते हैं πr = 11 × 4/2 काट दीजिए, यानी 22। आप चाहे तो इसको और ले जा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसलिए r बराबर 22 × ये 22/7 होता है, जानते हैं, ये ऊपर हो जाएगा 7/22 कैंसिल, r = हो गया 7। अब क्या कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई 22/7 इंटू r 7 × 7 कैंसिल 154 cm²। ये सी नंबर हमारा सही है। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये फार्मूला पर है, देखिए एक सूत्र होता है फार्मूला tan A प्लस tan B प्लस tan C = होता है tan A × tan B × tan C। ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ये पार्ट आपको लिखना है। ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि tan A प्लस tan B प्लस tan C है, एक बी सी की जगह पर जो आ रहा है 3A 2A 1A 3A 2A 1A आ रहा है, इन्हें हमारा बी नंबर सही है। आगे बढ़े 33 को देखें, दिया है tan A प्लस B = √3, cos A माइनस B = √3/2, तो A माइनस B का वैल्यू आपको ज्ञात करना। तो ये बड़ा आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। यदि हम लिख दिए tan A प्लस B = √3, इसलिए A प्लस B tan में कितना का मान होता है 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा लिखेंगे cos A माइनस B = √3/2, तो इसलिए A माइनस B cos में कितना का मान होता है √3/2, तो 30 का होता है। ये 30 डिग्री का मान होता है समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए,
इसको यहाँ ला दीजिए, चूंकि ये अपोजिट चिन्ह इसलिए जोड़ दीजिए, कैंसिल 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a बराबर 90 अपॉन 2 45 डिग्री। एक 45 हो गया तो दूसरा क्या होगा, दोनों का जोड़ 60 है, 45 घटाइएगा तो दूसरा 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा सही है।